Welcome back to the series of 12 ज्योतिर्लिंग of Shiva on TWM Talk with मीनू। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। यह ज्योतिर्लिंग प्रामाणिक रूप से कहाँ स्थित है, यह विद्वानों के दावे प्रति दावे चलते रहने के कारण कहना आसान नहीं है। फिर भी गुजरात राज्य में गोमती द्वारका के बीच दारुका वन क्षेत्र में इसके प्रामाणिक स्थान होने की मान्यता अधिक है। शिव पुराण में गुजरात राज्य के भीतर ही दारुका वन क्षेत्र में स्थित ज्योतिर्लिंग को ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को दारुका वन क्षेत्र में ही वर्णित किया गया है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वह ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय रहता था। ऐसे में कारागार में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उसने अपने अन्य साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। जब इसकी सूचना राक्षस दारुक को मिली तो वह क्रोध में उबल उठा। वह व्यापारी के पास कारागार पहुंचा। व्यापारी उस समय पूजा और ध्यान में मग्न था। राक्षस ने उसी ध्यान मुद्रा में उस पर क्रोध करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन इसका असर सुप्रिय पर नहीं पड़ा। तंग आकर राक्षस ने अपने अनुचरों से कहा कि वे व्यापारी को मार डालें। इस पर व्यापारी अपनी और अपने साथियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसी कारागार में एक ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने व्यापारी को पाशुपत अस्त्र दिया ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस अस्त्र से सुप्रिय ने राक्षस दारुक तथा उसके अनुचरों का वध कर दिया। उसी समय भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नागेश्वर मतलब नागों का ईश्वर अर्थात महादेव। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे। इस ज्योतिर्लिंग पर ही एक चांदी के नाग की आकृति स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति विराजमान है। इसके गर्भगृह में पुरुष सिर्फ धोती पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ 4 बजे इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार दर्शन होता है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। इसके परिसर में भगवान शिव की विशाल मूर्ति बनी हुई है, जो कि 125 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी है। इस मंदिर में नागों के लिए विशेष पूजा होती है, जिससे लोगों को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है।